हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नमक रेस्टोरेंट, खुल गया नमक लौटाया खाने में स्वाद, पुराना चौक के नज़दीक बक्सर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों का कल भारत बंद, महागठबंधन ने किया बंद का समर्थन। दिल्ली में आयोजित नक्सलवाद पर बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की स्थिति से कराया अवगत, कहा बिहार में नक्सली गतिविधियां हुई कम। जातीय जनगणना पर बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जातीय जनगणना जरूरी, बिहार के सभी दलों के साथ बैठक कर होगी व्यापक चर्चा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न दलों के नेताओं के साथ की गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात, जातीय जनगणना पर सौंपा ज्ञापन। और बक्सर के राजपुर में संदेहास्पद स्थिति में एक शख्स की मौत, 4 की हालत गंभीर, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों ने कल भारत बंद बुलाया है। भारत बंद को लेकर इधर महागठबंधन ने भी तैयारी पूरी की है और बताया जा रहा है कि बिहार में इसका असर भी देखने को मिलेगा। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि 9 महीने से कृषि कानून के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान सड़क पर हैं, लेकिन यह सरकार उनकी बातों को सुनने को तैयार नहीं है। किसान संगठनों ने भारत बंद बुलाया है, हम उनका समर्थन करते हैं। बिहार के जिलों में कांग्रेस के कार्यकर्ता बंद को सफल बनाएंगे, तो वहीं आरजेडी ने कहा है कि नई कृषि कानून के खिलाफ महागठबंधन को समर्थन दे रहा है। महागठबंधन ने सामूहिक बैठक कर इसका फैसला लिया है। किसानों के हक में पार्टी के कार्यकर्ता बंद को सफल बनाएंगे। किसान संगठनों द्वारा कल यानी 27 सितंबर को भारत बंद बुलाए जाने और महागठबंधन का समर्थन किए जाने पर जदयू प्रवक्ता अजय आलोक ने विवादित बयान देते हुए बंद समर्थकों को बंदर बताया है। उन्होंने कहा है कि बंदरों के उछल कूद मचाने से कुछ नहीं होने वाला है। देश के 95% छोटे किसान की जिंदगी कृषि कानून से बदल चुकी है। सूदखोरों के चक्कर में भारत बंद कराने वाले देश के आम आदमी का नुकसान कर रहे हैं। ऐसे में बंद से कुछ नहीं होने वाला। वहीं बीजेपी के तरफ से डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा है कि कृषि कानून के नाम पर बंद कराना केवल सियासत है। कृषि कानून के जरिए केंद्र सरकार ने किसानों के हालात बदलने की कोशिश की है। भारत बंद केवल राजनीति है। देश का किसान पीएम नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। दिल्ली में आयोजित नक्सलवाद के खिलाफ 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और गृह मंत्री अमित शाह से हुई बैठक के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि नक्सलवाद को खत्म करने की ओर हम लोग पूरी तरह से अग्रसर हैं। नक्सलवाद के खिलाफ किस तरीके से मुहिम चलाई जा रही है, बिहार में इस पर भी चर्चा हुई। हालांकि बिहार में नक्सली घटनाएं लगातार कम हो रही हैं। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उस पर मौजूदा स्थिति से अवगत कराया गया है। साथ ही साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किस तरीके से विकास का कार्य आगे बढ़े उस पर भी चर्चा हुई है। जातीय जनगणना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्र ने जो हलफनामा दायर किया है उस पर बिहार में सर्वदलीय बैठक होगी। साथ ही सभी दलों के नेताओं के साथ इस पर व्यापक चर्चा होगी। उन्होंने कहा है कि जहां तक जातीय जनगणना की बात है वह बेहद जरूरी है। आजादी से पहले देश में एक बार जातीय जनगणना हुआ था, अब आजादी के बाद भी यह बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो जातीय जनगणना की बात कही है वह बिल्कुल उचित है। उसका तर्क यह है कि उसमें हर किसी को फायदा होगा। जातीय जनगणना होगी तभी सभी लोगों को उचित जानकारी होगी और सबको लाभ होगा। इसके बाद पता चलेगा कि कौन पीछे है, उसको आगे करने के लिए बेहतर निर्णय लिया जा सकता है। हम लोगों का जो विचार है वो ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक रूप से नोन लेंगे। हर किसी को मालूम है कि हम लोगों की इच्छा क्या है और आधार क्या बताते हैं जी। तो ये हो जाएगा तो देश के हित में है, देश के विकास में इससे ज़्यादा सहूलियत होगा। हम लोग पुनः इस बात को लेकर के फिर आपस में बैठ करके बातचीत करेंगे, सभी दल के लोगों से चर्चा करेंगे क्या करना चाहिए आगे, फिर इसके बारे में फिर तेजस्वी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली के गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान झारखंड के अन्य दलों के नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान नेताओं द्वारा गृह मंत्री को मेमोरेंडम भी सौंपा गया जिसमें देश भर में जातीय जनगणना कराए जाने की बात कही गई है। इसके साथ ही जातीय जनगणना से पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग का आंकड़ा सामने आएगा, जिससे सरकारी योजनाएं उन तक सही तरीके से और जमीनी स्तर पर पहुंचेगी, यह भी उसमें कहा गया है। इस दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा है कि हम लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और जातीय जनगणना कराई जाए इसका
आग्रह किया है और इसकी जरूरत देश में है, यह भी हमने उनसे आग्रह किया है। बिहार में मोतिहारी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ सिरकहना नदी में चिरैया प्रखंड क्षेत्र के शिकारगंज थाना अंतर्गत एक नाव पलटने से 22 लोग डूब गए। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप का माहौल कायम हो गया। फिलहाल डूबे हुए लोगों में से 6 लोगों के शव को बाहर निकाला गया है, जबकि बाकी अन्य की तलाश की जा रही है। गौरतलब है कि सभी लोग नाव से मवेशियों के लिए चारा काटने सरेह की ओर जा रहे थे, तभी नाव पलट गई और यह हादसा हो गया। घटनास्थल पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं प्रशासन गोताखोरों की मदद से डूबे हुए लोगों को निकालने की कोशिश में जुटा है। गिरिडीह में कलयुगी बेटे की करतूत सामने आई है। दरअसल सनकी बेटे द्वारा अपनी मां पर चाकू से हमला बोलकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। मामला देवरी थाना क्षेत्र के जम खोखरा गांव की बताई जा रही है। मारपीट की इस घटना में पुत्र महादेव यादव के द्वारा चाकू से अपनी मां की आंख और चेहरे पर कई बार किए गए हैं, जिसके कारण 80 वर्षीय उसकी बूढ़ी मां गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। फिलहाल पीड़ित आशा देवी का उपचार गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने आरोपी महेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। घटना के कारणों के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। जहानाबाद में भीड़ ने किशोर को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की। किशोर पर चोरी करने का आरोप लगाया गया है। दरअसल मामला नगर थाना क्षेत्र के मटकोरी कुआं के समीप की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक उक्त किशोर किसी महिला से जूतियां चुरा कर भाग रहा था। महिला के द्वारा शोर मचाए जाने पर स्थानीय लोगों ने उसे धर दबोचा और मौके पर ही उसकी जमकर पिटाई की। हालांकि मौके पर मौजूद लोग यह जरूर कहते नजर आए कि कानून अपने हाथ में किसी को लेना नहीं चाहिए, बल्कि उक्त किशोर को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। काफी देर तक शोर शराबे और हंगामे के बाद आखिरकार मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने किशोर को अपने कब्जे में ले लिया और पूछताछ में जुट गई है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद इसके अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सहरसा सदर थाना क्षेत्र का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने पटुआहा स्थित घर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। वहीं मौके से कारोबारी लखन यादव को भी गिरफ्तार करने में टीम को कामयाबी मिली है। जब्त शराब विभिन्न ब्रांडों के हैं, जो तकरीबन 200 कार्टून में रखे गए थे, जिसका अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। दरअसल उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि पंचायत चुनाव को लेकर शराब का भंडारण किया जा रहा है, जिसके आलोक में टीम ने छापेमारी कर शराब बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। पूरे मामले की जानकारी उत्पाद अधीक्षक स्मिता प्रीतम ने मीडिया को दी। गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि पंचायत चुनाव में खपाने के लिए भारी मात्रा में शराब को स्टॉक किया जा रहा है। उसी सूचना के आधार पर हमारे द्वारा छापामारी की गई। पटुआहा वार्ड नंबर 36 में लखन यादव के घर में सूचना थी, तो वहाँ छापामारी हुई, जिसमें करीब 150 से 200 कार्टून के बीच में शराब जब्त हुई है। अनुमानित मूल्य लगभग 30 लाख रुपए। गिरफ्तारी भी? हाँ, एक गिरफ्तारी भी है। तकरीबन कितने कार्टून शराब? 150 से 200 के बीच में गिनती जारी है। भारी मात्रा में शराब। ये शराब कीमती? इसके लिए हम लोग छानबीन कर रहे हैं। छानबीन के उपरांत आपको नाम हम सार्वजनिक करेंगे। बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के हकारपुर गांव में शनिवार की रात 5 लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर रहे थे, लेकिन जब वहां से वो अपने घर को लौट रहे थे तो उनकी तबीयत अचानक खराब होने लगी। रात के वक्त ही उनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि अन्य 4 को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रविवार की सुबह यह बात आग की तरह इलाके में फैल गई। ऐसी हवा उड़ी कि जहरीली शराब पीने से ऐसा हुआ है, लेकिन मौके पर पहुंची मीडिया और प्रशासन के समक्ष शराब पीने की बात किसी ने स्वीकार नहीं की। शुरुआती पूछताछ में यह भी बात सामने आई है कि बीती रात 3 लोगों ने किसी दवा का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण इनकी तबीयत संभवतः खराब हो गई है। हालांकि जहां से यह दवा ली गई थी वहां भी प्रशासन मामले की तफ्तीश कर रहा है, ऐसी जानकारी मिली है। बक्सर जिले में कोविड वैक्सीनेशन का महाअभियान प्रारंभ हो गया है। 26 सितंबर को ग्रामीण इलाके में बड़े पैमाने पर टीकाकरण का अभियान चलाया जाएगा। लोगों की सुविधा को देखते हुए विद्यालय में एक नहीं बल्कि 2 काउंटर बनाए गए थे। यह नजारा इटवा विद्यालय का है, जहां 2 काउंटर बनाए गए थे ताकि महिला और पुरुष दोनों की सुविधा के अनुसार उनको टीके लगाए जा सके। जिला प्रशासन 2 अक्टूबर तक जिले में विभिन्न प्रखंडों में लगातार टीकाकरण अभियान चलाएगा। जानकारी के मुताबिक 2 अक्टूबर को महाअभियान बड़े स्तर पर होगा, जिसमें लगभग 80,000 लोगों को टीकाकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है कि इससे पहले जिले के डीएम अमन समीर ने इस टारगेट को पूरा करने के लिए कोविड-19 के लिए गठित टास्क फोर्स के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिया था। बक्सर जिला अंतर्गत इटाढ़ी थाना क्षेत्र के हरपुर जयपुर पंचायत के बरूना गांव के रहने वाले कन्हैया राम की करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के पुत्र द्वारा हत्या की नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसडीओ द्वारा घेराबंदी की गई भूमि पर 144 करने का भी निर्देश दे दिया है। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि बरूना गांव के रहने वाले मृतक किसान कन्हैया राम सुबह खेत को घूमने के लिए नहर मार्ग की तरफ से आए थे, जहां तार की घेराबंदी किए गए बिजली प्रवाहित तार की चपेट में आ जाने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि मौत की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने 7 लोधास नहर मार्ग को जाम कर दिया और मुआवजा सहित दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए घंटों जमकर बवाल काटा। हालांकि एसडीओ धीरेन्द्र कुमार मिश्रा के आश्वासन के बाद जाम को हटा लिया गया। बक्सर जिले में तीसरे चरण के दौरान डुमरांव प्रखंड का चुनाव संपन्न होना है, लिहाजा शनिवार को यहां नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा कर लिया गया है। इस दौरान एक मुखिया समेत कुल 12 लोगों का पर्चा रद्द किया गया है। प्रखंड निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड सदस्य के 7 एवं पंच पद के 4 लोगों का नामांकन सही नहीं पाया गया है। नामांकन पत्रों की जांच के बाद इस प्रखंड में कुल 1598 उम्मीदवार शेष बचे हैं। 27 सितंबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि है। उस दिन कितने उम्मीदवार मैदान से हटते हैं यह तय होने के बाद अपराह्न 4 बजे के बाद शेष रह गए प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। शनिवार को स्क्रूटनी का कार्य पर्यवेक्षक अरुण कुमार झा की देखरेख में संपन्न हुआ। बक्सर नगर में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का जन्म दिवस केक काटकर उन्हें बधाई दी गई। स्थानीय कार्यक्रम संयोजक युवा मोर्चा के प्रदेश क्षेत्रीय पदाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने किया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की तस्वीर के सामने केक काटा और उसके बाद भारत माता के जय घोष के साथ ही केक का वितरण किया। कार्यक्रम के दौरान अनुराग ने बताया कि अश्विनी चौबे बक्सर के सांसद देश के मंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के सरकार के अंग के रूप में देश को विकसित बनाने में अपना योगदान कर रहे हैं। एक अभिभावक के रूप में उनका मार्गदर्शन हमें लंबे समय से मिलता रहा है। ईश्वर उन्हें दीर्घायु बनाए।